तो हमने एक दिन सड़क पे गुजारा था। उसके बाद हम लोग गए दारुल रहमान में, तो वहाँ पे भी बहुत 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 बुरी जगह थी वो। हमने बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई थी। उन्होंने मोबाइल मेरी अम्मी का ले लिया, ना किसी से रब्ता करने दिया, सारा कुछ उन्होंने बहुत मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ाई थी। हमने कहा हमने यहाँ पे नहीं रहना। इसके बाद फिर मैं जब दारुल रहमान से बाहर आ गई, फिर मैं काम करती रही, और जिनके साथ काम किया वो भी मुझे गलत करने के लिए बोलते थे, लेकिन मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। उन्होंने भी मेरी मजबूरियों का बहुत फ़ायदा उठाया, तो इसलिए मैं काम करती थी और उन्होंने मेरी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया, इसलिए मैंने उनको छोड़ दी। कोई काम नहीं करी भी, हमारा सब ने ही साथ छोड़ दिया। हमारी सकी बहन ने, कज़नों ने, कोई भी हमें कहा, उनको सारी मजबूरियाँ बताई हैं, उन्होंने किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता, कभी वक्त अच्छा, कभी वक्त बुरा। और दूसरी बात कि वक्त और जो तकदीर है ना, उस पर इंसान का कोई इख्तियार ही नहीं है। ये सारे इख्तियार अल्लाह पाक के पास हैं। किसकी तकदीर अच्छी होगी, किसकी बुरी होगी, कौन कितना जिएगा, कौन कब मर जाएगा। लेकिन वो तो मर जाएगा, लेकिन पीछे ऐसे लोग रह जाएंगे जो बेसहारा हो जाएंगे। किसी के मरने के बाद इतने बेसहारा हो जाएंगे कि खाना पीना, जो छत है, सब छिन जाएगी। रोड के ऊपर आ जाएंगे, सड़क के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। जिनको हम दारुल अमान कहते हैं, अगर वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी इज़्ज़त की हिफाजत ना होगी। तो क्या मैं करूँ, क्या कहूँ। आज की कल जो हुकूमत है उसको तो वैसे ही कोई कुछ नहीं कह सकता। वो तो आप भी जानते हैं उनको और मैं भी जानता हूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या वजह बनी, क्यों कैमरे के सामने आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, कैसे ज़िंदगी में इतने बदलाव आए, क्यों आई हैं कैमरे के सामने? जी, मेरे अब्बू फ़ौत हो चुके थे, तो उसके बाद 6 मंथ मेरी अम्मी पहले काम करती रही, 6 मंथ बाद उन्होंने शादी कर ली। तो जब शादी की तो वो वाले जो उनके हस्बैंड थे, पहले पहले तो बहुत अच्छे बन रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने हम पे इतना जुल्म किया। मुझे मारते थे, मेरे भाई को, मेरी माँ को मारते थे। मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, उसने मार मार के मेरी माँ के हालात इतने ख़राब कर दिए थे। उसको शुगर है मेरी अम्मी को, उनके पैर इतने ख़राब हैं, छाले बने हैं। तो उसने अम्मी को मारा, इतना ज़्यादा मारा, ना हमें कुछ खाने के लिए देता था। और फिर उसने कहीं और जगह शादी करनी थी और उसने अम्मी को डिवोर्स दिया और हमें घर से निकाल दिया। तो कितना अर्सा पहले आपके अब्बू की डेथ हुई है? जी 2 साल पहले। तो कितने अरसे बाद आपकी अम्मी ने दोबारा शादी की? जी 6 मंथ बाद। 6 माह बाद। तो आप बता रही थी कि आपने सड़क के ऊपर भी एक दिन गुजारा है। जी सड़क के ऊपर, जिस दिन उसने हमें निकाल दिया था ना, वो वाले दूसरे अब्बू ने, तो हमने एक दिन सड़क पे गुजारा था। एक दिन सड़क पर गुजारा है। जी। तो उसके बाद फिर आप कहाँ गई? उसके बाद हम लोग गए दारुल रहमान में, तो वहाँ पे भी बहुत 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 बुरी जगह थी वो। क्या बताऊँ मैं आपको। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर औरत सेफ़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं सेफ़ वहाँ पे। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। जी नहीं। तो फिर कैसे जान छुड़ाई? वहाँ पर तो जो फंस जाता है उनके चुंगल में, वो तो निकल ही नहीं सकता। हमने बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई थी। उन्होंने मोबाइल मेरी अम्मी का ले लिया, ना किसी से रब्ता करने दिया, सारा कुछ उन्होंने बहुत मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ाई थी। हमने कहा हमने यहाँ पे नहीं रहना, बोल बोल के उन्होंने हमें भेज दिया। तो उसके बाद फिर कहाँ गई, अब कहाँ रह रही हैं? उसके बाद मैं काम करती थी सरफ सेल का, तो इसके बाद फिर मैं जब दारुल रहमान से बाहर आ गई, फिर मैं काम करती रही, और जिनके साथ काम किया वो भी मुझे गलत करने के लिए बोलते थे, लेकिन मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। उन्होंने भी मेरी मजबूरियों का बहुत फ़ायदा उठाया। मेरी अम्मी बीमार रहती थी, मेरा छोटा सा भाई है, वो वर्कशॉप पे काम करता है, तो इसलिए मैं काम करती थी और उन्होंने मेरी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। तो अभी आप कोई काम नहीं कर रही? नहीं, कोई काम नहीं करी भी, हमारा सब ने ही साथ छोड़ दिया। हमारी सकी बहन ने, कज़नों ने, कोई भी हमें कहा, उनको सारी मजबूरियाँ बताई हैं, उन्होंने किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। किसी ने साथ नहीं दिया? जी नहीं। तो अभी ये जिस घर में आप रह रही हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं? जी ये रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी अम्मी की दोस्त हैं, तो उनके घर हम लोगों ने उनकी इतनी मिन्नतें की, वो भी बेचारे इतने गरीब है, एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते, तो जब मिल जाए वो भी खा लेते हैं और हमें भी थोड़ी बहुत कुछ साथ दे देते हैं, तो हम लोगों ने उनकी मिन्नतें की, तो उन्होंने हमें रख लिया। आपको रख लिया? जी।
तो अभी फिर यहाँ पर आप बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रही हैं, ये आपको क्या कहती हैं, कितने दिन आपको और रखेंगी? जी बहुत मुश्किल से, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है मैं अपनी अम्मी के लिए दवाई ले सकूं। इनके पास भी कोई पैसा नहीं है मैं अपनी अम्मी के लिए दवाई ले सकूं, उन्हें रोटी दे सकूं। बहुत मजबूरी है, ये भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन हम आपको और रखेंगे फिर आप यहाँ से चले जाएँ। बहुत मुश्किल है। फिर कहाँ जाएंगे उसके बाद? कहाँ जाएंगे पता नहीं, अल्लाह मदद करेगा। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अल्लाह मदद करेगा। वाकया ही अल्लाह ही मदद करता है, बेशक अल्लाह मदद करता है। ये फैमिली जिसके पास ये आए हुए हैं ये मुझे जानते थे, इनको पता था कि मैं ये काम करता हूँ। इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कॉल करके और मुझे इनके बारे में सारी बताई बात। यकीन करें जब मैं यहाँ पर आया इनकी बात सुनी तो मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। जब मैंने इनको देखा, इनकी अम्मी को देखा, इनकी अम्मी की हालत को देखा, इस बच्ची को देखा, तो यकीन करें इनकी अम्मी तो सामने भी नहीं आई कैमरे के, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हकीकत में दुख हुआ। ये किसी की बेटी है, किसी की इज़्ज़त है। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो इस ज़मीन पर शक्ल से तो इंसान हैं लेकिन हकीकत में वो दरिंदे हैं। उनके दिल दरिंदों के हैं, उनके सोचें, उनका दिमाग, उनके जिस्म के अंदर हर वक्त शैतान, वो खुद शैतान बन चुके हैं। मैंने देखा बहुत सारे रमज़ान में भी लोग कहते हैं शैतान बांध दिए जाते हैं रमज़ान में, लेकिन लोग फिर भी बुरे अमल कर रहे होते हैं। तो वो शैतान लोग तो फ़ायदा उठाते हैं मजबूरियों का, ऐसी बच्चियों का। तो यकीन करें बहुत दुख होता है। हमारे घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, वो सारी औरतें हैं। हमें जिसने पैदा किया वो भी औरत है। तो खुदारा हमें होश के नाखून लेने चाहिए। आज अगर ये इस हाल में हैं तो ये किसी के सामने भी ये वक्त आ सकता है। वक्त का कुछ पता नहीं होता। तो अब फिर क्या सोचा है, क्या करना चाहती हैं? मेरे पास अभी तो मुझे बुखार है और बुखार की दवाई लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ वो हमारी हेल्प करें। हमारे बहुत हालात ख़राब है, रहने के लिए छत भी नहीं है, पता नहीं ये लोग निकाल देंगे, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प करें जो हमें देख रहे हैं। आपकी मदद की अपील है। तो फिर अपना घर रेंट पे लेंगी या कैसे अलग रहेंगी जाकर? जी अगर किसी ने मदद की तो रेंट पे ही लेंगे। नाज़रीन, मैं पूरी कोशिश करूँगा इनके मकान का बंदोबस्त करूँ, लेकिन मैं इतना नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा कि इनके मकान का भी बंदोबस्त करूँ, उसका रेंट भी पे करूँ और साथ में मैं इनके अखराजात भी पूरे करूँ। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप इनका साथ देंगे तो अगर मेरे प्लेटफॉर्म से आप इनकी मदद करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे इनका जो है इनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि ये जो बच्ची है इसके मन में भी बहुत सारे ख्वाहिशात हैं, ख्वाब हैं, बहुत ज़्यादा इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, वो पूरी हो सकें। ये अपनी एक जगह ले सकें जहाँ पर ये रह सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजार सकें। इसका एक छोटा सा भाई है। मैंने अभी यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैंने उससे पूछा क्या करते हो? कहता मैं एक डेंटर के पास जाता हूँ। 1 महीना हो गया है जब से ये घर से निकले हैं, उसके बाद से वो किसी शॉप पे डेंटर के पास काम करता है। मैंने उसे रोका है कि कल से आपने काम पर नहीं जाना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनके हालात बदलेंगे। अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी इनकी मदद करेंगे तो इनके लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनके हालात बदलेंगे, इनकी ज़िंदगी बदलेगी। एक वक्त आएगा हम मर जाएंगे, हम अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। एक नेकी की किसी को ज़रूरत होगी तो वो नेकी कोई उसको नहीं देगा। ऐसी ही वो नेकियां होंगी जो काम आएंगी। अल्लाह हज़ारों गुना बढ़ा देगा। इनकी दुआएं हैं जो आपका साथ देंगी, पल पल आपका साथ देंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।